नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और मैं यहां फिजी में, जैसे हमने सुबह बताया था, फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आए हैं और मेरे पीछे इस वक्त है NIOS का स्टॉल और मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव और मैं उनसे जानती हूं, उनसे पूछते हैं कि ये स्टॉल जो यहाँ है ये क्या है और वो क्या इसके पीछे जितने लोग खड़े हैं उनका काम क्या है। सो वेलकम डॉक्टर राजीव। धन्यवाद मैम। जी मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से हूँ जी और जो ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान है वो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह गया है उसे मुक्त और दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से एक मौका देता है कि वो कक्षा पहली से लेके कक्षा 12वीं, जिसे हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं, वो NIOS के अंतर्गत शिक्षा प्रदान कर सके। जो NIOS है उसका पाठ्यक्रम बहुत बृहत है, उसका कैनवस बहुत बड़ा है, उसमें कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा, योग और ऐसी तमाम पाठ्यक्रम हैं जो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जा रहा था। उसी श्रृंखला में एक आज जिसका लोकार्पण हुआ है, एक आरंभिका है। ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी की प्रारंभिक ताकि जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी में जो उनका प्रारंभिक लिखने का, बोलने का और जो सुनने की जो क्षमता है वो उससे वो बढ़ा सकेंगे। उसका आज माननीय विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी द्वारा और फिजी के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लोकार्पण किया गया है। अगर आप इस स्टॉल पे देखेंगे तो एक आज नाट्यकला की भी हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पे एक नया पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। जो भारत में जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसके बारे में भी वो एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, वो भी इस स्टॉल पे है। अगर आप इस स्टॉल पे देखें तो आपको एक पूरा समेकित आपको ये जानकारी उपलब्ध कराता है जिसमें संस्कृत माध्यम और वेद जैसे विषय हैं जो कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक, ज्योतिष शास्त्र भी एक विषय है। उस तरह के तमाम विषय हैं जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी जो महान परंपरा रही है और उस भारतीय संस्कृति में, और जो कहते हैं भारत आने वाले समय में विश्व का गुरु होगा शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें NIOS का क्या एक योगदान हो सकता है, उसकी अगर मैं कहूँ तो एक बानकी और एक आपको झलक यहाँ पे NIOS के स्टॉल में आपको देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। बताइए क्या क्या है। जी वही मैं पूछने वाली थी कि जी अभी बताइए कि क्या क्या है यहाँ पे। का भी आपका वो विमोचन हुआ है, ये आरंभिका मैं ले सकता हूँ। थोड़ा बिजी चल रहा है। मैं किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ तो आप क्या अभी दे रहे हैं? वैश्विक अभी हम तो इनके क्या प्रयास दे रहे हैं पाठ्यक्रम, एक इनको साहब को एक अपना NIOS और ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। जी मैं वही पूछने वाली हूँ। पसंद का है लगे रहो और सुनते रहो। जी बिल्कुल। उसी तरह से NIOS का है संग आओ और पढ़ते रहो। वाह वाह। तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए दोनों के बीच में जो लगा के हाँ आप NIOS, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत बड़ा कैनवस है। उसका जो क्लाइंटल ग्रुप है, जो एक लर्नर का ग्रुप है, वो एक ग्रुप नहीं हो के बहुत भिन्न ग्रुप के लर्नर्स हैं। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और मध्यम उम्र के भी जो हैं वो भी हमारे जो है NIOS के लर्नर्स हैं। जैसा आपने जो ये हाथ में लिया है, ये एक हमारा दीप लाइब्रेरी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगभग 12,000 पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, जिसे आप केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी सुदूर कोने से आप ये सारी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों का आप एक्सेसिबिलिटी आप कर सकते हैं। तो ये निःशुल्क उपलब्ध है। उसी तरह से अगर आप ये इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में भी NIOS का बहुत बड़ा कार्य रहा है और मुझे आपसे ये साझा करते हुए प्रसन्नता होगी कि यूनेस्को का किंग सेजोंग अवार्ड जो था सन 2021 का, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में NIOS को मिला है उस दिशा में कार्य करने के लिए।
और भारतीय सांकेतिक भाषा में NIS एक पहला और अकेला भारत सरकार का बोर्ड है जिसने पाठ्यक्रम का निर्माण किया और बच्चों तक पहुंचा रहा है, जैसे डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी कर रहे हैं। कुछ आगे मेरे मित्र प्रदीप कुमार मोहंती जी अब आपको बताएंगे। ये भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, जो 2000-2500 साल पहले नाट्य शास्त्र के बारे में लिखा है, कहा है, तो अब जानते हुए खुशी होगी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारतीय नाट्य शास्त्र के ऊपर आधारित ये जो हमारे कोर्स है नाट्य कला, वो भी आज की डेट में हम लोग उसको प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्लास 10th में, क्लास 12th में बच्चे जो नाट्य कला में इंटरेस्टेड हैं, थिएटर, क्योंकि थिएटर जिसको कहा जाता है फाउंटेन हेड ऑफ ऑल आर्ट स्ट्रीम्स, तो उस नाट्य कला के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th में एक सब्जेक्ट के नाते पढ़ सकते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक कि सिर्फ पढ़ाई, इसमें हम बच्चों को इसके द्वारा बच्चों की जहाँ रुचि है उसमें भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा है, एक्चुअली इंडिया में जो क्लास 10th या 12th का बोर्ड होता है उसमें फॉर्मल सिस्टम या CBSE के सिस्टम में आप कुछ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ही बोर्ड है जहाँ पे आपको खुला छूट देता है, आप अपना अपना सब्जेक्ट खुद चुन सकते हैं। कोई नाट्य कला चुन सकता है, कोई ज्योग्राफी चुन सकता है, कोई फिजिक्स चुन सकता है। तो जो पढ़ने की जो आज़ादी है वो आज़ादी यहाँ मिलती है। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा एग्ज़ाम आप अगर बच्चा 5 साल में देना चाहता है तो 5 साल के अंतराल में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। कभी चाहता है मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का भी है। आप चाहते हैं मैं एग्जामिनेशन आज देना चाहता हूँ, मैं तैयार हो गए, उसका भी प्रबंध NIS में है। तो जो शिक्षा, जो सीखने वाली जो चीज़ें हैं इतना आसानी से सरल से NIS के माध्यम से सिखाया जाता है, शायद ऐसा कोई बोर्ड दूसरा इंडिया में नहीं है। तो भारत में तो हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में रहते हैं, तो उनके लिए ये आरंभिका हमने शुरू किया है। और ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि वेद के बारे में हो, संस्कृत के बारे में हो, जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारी संस्थाएं नहीं है, बहुत सारी कोर्सेस नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है उस ज्ञान परंपरा जो हजारों सालों से भारत की अपना विरासत में है उसको कैसे लोग जान पाएँ, उसके लिए हमने नए नए कोर्स बना के लोगों की आसानी से पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके जो फीजी हम आए हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो बाहर रह रहे हैं, तो NIS की क्या क्या कोर्सेस है, क्या क्या सब्जेक्ट है जो हम देते हैं, वो आसानी से यहाँ बैठ के भी लोग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसकी जो सर्टिफिकेट कोर्सेस उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम कहने के लिए आए हैं, ये मैसेज देने के लिए आए हैं। और आपको रेडियो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे बात लोगों को पहुंचाने के लिए अपना थैंक यू। सो अभी हमारे साथ जोशी जी हैं और ये मतलब आप जोशी जी पीछे से बिहाइंड द कैमरा ये हमें सबको बोल रहे हैं कि ये बताइए, अब मैं इन्हीं से जानती हूँ। मैं इनसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, ये बताएं कि विश्व के कितनी संस्थाओं के साथ ये जो ओपन है मुक्त विद्यालय संस्था है, ये कितनों के साथ जुड़ी हुई है? जी, विश्व में बहुत सारी जितने भी मुक्त विद्यालय की जो संस्थाएं हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, उसके साथ हमारे कोलैबोरेशन है। ऐसे ही हमने इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ओपन स्कूल सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ हम कोलैबोरेट करके कैसे ओपन स्कूलिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। खास करके जब कोविड के दौरान जब कोई फॉर्मल स्कूल में जा नहीं पाए, रोज़ जा नहीं पाए, तब पूरा विश्व ये सोचा कि यही एक माध्यम है जिस माध्यम से हमने पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ओपन स्कूलिंग सिस्टम का जो अलग अलग पहलू है उसको कैसे मजबूती किया जाए, उसके लिए हम इंडिया में अभी कन्याकुमारी में जितने भी हमारे स्टेट ओपन स्कूल्स हैं उनका एक हमने कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये सोचने के लिए एक जगह बैठे थे कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम को कैसे और मजबूत करें और देश में हर जगह जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है हम कैसे पहुँच पाएँ। ऐसे ही विश्व में इसको और फैलाने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, हम यहाँ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया सिडनी जा रहे हैं, वहाँ भी बात करेंगे। टूर भी है ऑस्ट्रेलिया में, उसके विषय में बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, वहाँ भी जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है उसके साथ संवाद करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे जानने के लिए जो वो क्या बेहतर चीज़ है जो वहाँ कर रहे हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो हम बेहतर करते हैं वो उसको शेयर कर सकते हैं। नहीं, क्या आप लोग ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपका राष्ट्रीय मुक्त जो संस्थान है वो विश्व के तमाम स्टूडेंट्स को दे सके? बिल्कुल, आज जो आए हैं, यहाँ जो हम आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है
जे हम भारत में जो कुछ देते हैं शिक्षा, उसको कैसे इंडियन, खास करके इंडियन डायस्पोरा को सारा विश्व में दे सकते हैं, उसको बोल पाएँ। तो आज जैसे आपने यहाँ भीड़ देख रहे हैं, खास करके जो फिजी में रहने वाले जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो लोग खुद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे लोगों का आना बहुत सार्थक है, क्योंकि यहाँ के निवासी अगर कुछ बच्चे भी हमारे कोर्स की अडॉप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें हमें लगेगा कि हमारा आना यहाँ सार्थक हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। जोशी जी, जोशी मेरे बारे में जानना चाहोगे? जी बिल्कुल। मनी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही समय पर सही लोगों से मिला रहा हूँ और सही क्वेश्चन दे सही सवाल दे रहा हूँ। सही सवाल आप फेंक रहे हैं उनकी तरफ की, जवाब दीजिए जल्दी जवाब से। दीजिए, क्योंकि मैं इनसे ये जानना चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग छूट तो नहीं गए? जी बिल्कुल, उनसे मिलिए, जी बिल्कुल, उनके साथ। क्वेश्चंस उधर आ रहे हैं, प्रश्न उधर से आ रहे हैं। आप मैंने जैसे ही कहा, यहाँ पे हम आए थे इंडियन डायस्पोरा को बताने के लिए कि NIS क्या है, NIS क्या क्या कोर्सेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ आके हमने उस जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो मुख्य लक्ष्य था, उसमें हम प्राप्ति कर पाए। तो ऐसे ही जब हम फिजी आए हैं, फिजी से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने सोचा ऑस्ट्रेलिया में जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में हमारे जो एकेडमिक स्टाफ है और हमारे जो डायरेक्टर एकेडमिक्स है उसको जानने के लिए मौका मिले, और हमारे पास जो बेहतर चीज़ है उनको बताने के लिए हमें मौका मिले। और ऐसा भी हो सकता है जब हम वहाँ जाएं तो एक चीज़ से दो चीज़ से चार चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे लिए, देश के लिए, NIS के लिए फ़ायदामंद है। जी, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं मैडम कीर्ति के पास, जिन्होंने हिंदुस्तान के तमाम ग्रंथों का हिंदी में कविता के रूप में रूपांतरण किया है। वाह, मैडम कीर्ति, चलिए लगे रहिए, चलते रहिए और लगे रहिए। जी बिल्कुल, चलते रहिए। जोशी जी हमारे साथ हैं, वो हमें सब अलग अलग काउंटर्स पे लेके जा रहे हैं और हमें सबसे मिलवा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम सबसे प्रश्न करें और हम सबके बारे में जानें। रेडियो मनपसंद, लगे रहो।